Good evening, friends. I'm Girish Paliwal, and it's the ninth part of the most important MCQ series for upcoming LT lecturer exam. Friends, it's my request to you. If you like the video, do not forget to subscribe our channel. If you have already subscribed, so you can share it with your friends. So let's get started, friends. First question we have here. Who among the following is not of Irish origin? जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास कि जो हमें यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है नीचे, इनमें से कह रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट ऑफ आयरिश ओरिजिन, जिन ऐसे उसकी पहचान करनी है जिसका ओरिजिन कहाँ से नहीं है, आयरिश यानी कि आयरलैंड से बिलोंग नहीं करते हैं जो। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है W.H. ऑर्डन, W. ईट्स, G.V. शॉ एंड जेम्स जॉयसी। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा W.H. ऑर्डन, क्योंकि फ्रेंड्स जो बात करें ईट्स, शॉ और जॉयसी की, तो ये क्या है, आयरिश है। ये मैं एक ऑलरेडी पहली जो वीडियो है हमारी, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ से रिलेटेड, उसमें मैं बता चुका हूँ। W. ईट्स जो है ये पोइट है, और इसके अलावा G.V. शॉ प्ले राइट हैं, और जेम्स जॉयसी नोबलिस्ट, इन्होंने नोबेल भी लिखा है, आपको पता होगा 1922 में इलिसिस करके इन्होंने लिखा था। G.V. शॉ के बारे में आपको पता है 20th सेंचुरी के हैं, और W. ईट्स सेलिंग टू बाय जेन सिम वगैरह ये आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा W.H. ऑर्डन। अब फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ मैं और भी यहाँ पे जानकारी दे दूँ आपको। जो W.H. ऑर्डन है, ये हैं एक इंग्लिश, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश हैं तो ये कहाँ को माइग्रेट कर देते हैं, अमेरिका की ओर। तो इनमें इनके साथ एक और थे, स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर, आपने नाम सुना होगा। 1930s के जो मैक्स पॉन्डेक ग्रुप है उसमें से ये दोनों पोइट हमारे पास हैं, स्पेंडर और ऑर्डन। ये होते कहाँ के हैं, इनका जो ओरिजिन होता है वो तो इंग्लैंड, यानी कि मूल रूप से ये इंग्लैंड के होते हैं, और माइग्रेट कहाँ को कर देते हैं, अमेरिका की ओर। और दो और ऐसे हमारे पास पोइट हैं जिसमें T.S. एलियट और उनके गुरु, उनके मेंटर बोल सकते हैं, एजरा पॉन्ड, वो कहाँ के होते हैं, अमेरिकन मूल के होते हैं, लेकिन वो माइग्रेट कहाँ को कर देते हैं, इंग्लैंड को। स्टीफन स्पेंडर और W.H. ऑर्डन जो होते हैं इंग्लिश मूल के होते हैं, अमेरिका को माइग्रेट हो जाते हैं, और जो T.S. एलियट और जो उनके गुरु एजरा पॉन्ड हैं वो अमेरिकन मूल के होते हैं, और कहाँ को माइग्रेटेड हो जाते हैं, वो इंग्लैंड की ओर। तो फ्रेंड्स, ये था पहला क्वेश्चन हमारे पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक, किसने लिखी है बुक, द मीनिंग ऑफ इंडिया। द मीनिंग ऑफ इंडिया करके जो बुक है ये किसने लिखी है। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस हैं, मुल्क राज आनंद, राजा राव, निराज सिंह चौधरी और रोहिंटन मिस्त्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजा राव। राजा राव ने ये लिखी थी, जो कि एक इंडियन क्या है, नोबलिस्ट हैं। जो तिकड़ी है उसमें से एक ये हैं, मुल्क राज आनंद, राजा राव और R.K. नारायण, तीन जो है फेमस हैं। इसमें राजा राव ने ये लिखा है द मीनिंग ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बात कर रखी है, इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है, इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ पर्सपेक्टिव। इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ पर्सपेक्टिव करके इन्होंने इसमें एक इनका कोटेशन, एक लाइन है। तो इनकी ये बुक है द मीनिंग ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमें जो दिया गया है, इन विच डिकेड डिड द ग्रुप ऑफ नोवेलिस्ट्स नॉन एज एंग्री यंग मैन अपीयर। अब कौन से डिकेड में बोल रहा है, जो ग्रुप ऑफ नोवेलिस्ट है उसमें से जाना जाता है एज एंग्री यंग मैन के नाम से। तो फ्रेंड्स, एंग्री यंग मैन जो ग्रुप है आपको पता होगा 1950s का ये ग्रुप था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करें तो एंग्री यंग मैन से रिलेटेड जो जॉन ऑसबॉर्न का क्या था, लुक बैक इन एंगर, आपको इसके बारे में पता होगा, लुक बैक इन एंगर। इसमें जो यंग मैन होते हैं, जो एंग्री यंग मैन, जिमी पॉटर, और बात करें कपल की तो इन हेलेना, जिमी पॉटर
और हेलेना, ये जो है कपल है। तो ये था लुक बैक इन एंगर, जो कि परफॉर्म हुआ था, जो कब हुआ था परफॉर्म, 1956 में परफॉर्म हुआ था और 1957 में पब्लिश हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है यहाँ पे, द कॉमनवेल्थ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर कंसिस्ट्स ऑफ द ईयर बिटवीन। अब जो कॉमनवेल्थ पीरियड है उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ का 1649 टू 1660। अब 1625 टू 1660 जो हमें यहाँ पे दे रखा है, इसको प्यूरिटन पीरियड भी कहा जाता है, प्यूरिटन एज, प्यूरिटन एज। और 1625 से 1649 फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता होगा, इसमें ये कैरोलिन एज का टाइम पीरियड है। और 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है ये कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें पहला जो है ये है शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे शॉर्ट पीरियड है। इसके अतिरिक्त अब बात करें यहाँ पे 1660 की, तो 1660 जो था यहाँ पे दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो जो मोनार्की थी वो फिर से रिस्टोर हो रखी थी, तो बोल सकते हैं रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, अदरवाइज मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड, मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड। राजशाही दोबारा से उसको यानी कि बोल सकते हैं दोबारा स्थापित करना, पुनः स्थापित करना। और दूसरा चार्ल्स सेकेंड वॉज रीस्टोर्ड, ये जो है 1660 के बारे में हमें बताया। और इसके अतिरिक्त थिएटर्स वर रीओपन, 1660 में थिएटर्स जो हैं वो रीओपन हुए थे। 1642 में थिएटर्स वर क्लोज्ड। अब 1642 में जो थे थिएटर्स थे वो बंद कर दिए गए थे, और 1660 में ये क्या हो गए थे, रीओपन हुए थे, रीओपन सॉरी, थिएटर्स वर रीओपन इन 1660 और क्लोज्ड कब हुए थे, 1642 में। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें बताई आपको। जो शॉर्टेस्ट पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का वही कॉमनवेल्थ पीरियड है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड व्हेन देयर वाज नो मोनार्की इन इंग्लैंड, यानी कि बोल सकते हैं इंग्लैंड में जब मोनार्की नहीं थी, तो वो टाइम पीरियड भी यही है 1649 से 1660 के बीच में, क्योंकि मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी बाद में। अभी मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी बता दिया था, कब, 1660 में। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड टुक प्लेस इन, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो था फ्रेंड्स कौन सी सेंचुरी में हुआ गया है, तो हमें पता है जैसे 450 से हम एंग्लो सैक्सन कुछ टाइम पीरियड है 1066, तो 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी, तो 1066 का मतलब हो गया फ्रेंड्स 11th सेंचुरी। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।